Hello students, this is the continuation of lesson 7 birth of your snapshot book class 11th. Okay, here the continuity of this lesson. An hour elapsed. It was a long hard struggle then, as the first streak of dawn stared past the broken edge of the blind, the child was born fire lifeless. Okay, सो डॉक्टर एंड्रयू जो है वो सोचते हैं कि 1 घंटा ऐसे ही बीत गया है। वह एक लंबा प्रसव जो है वो संघर्षपूर्ण था, और जब सामने के पर्दे के किनारे से पहली किरण अंदर आई, सुबह होने वाली थी और सामने पर्दे से पहली किरण जब अंदर आई तो अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। बट वो बच्चा जो है वो क्या था? लाइफलेस था, बेजान था। एज ही गेज्ड एट द स्टिल form, a shiver of horror passed over the Andrew. After all that he had promised, his face hatted with his own exertion chilled. Suddenly he hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state. जब उस बेजान बच्चे को उन्होंने देखा तो एंड्रयू के मन में एक भय, एक डर सा जो है उसकी कंपन दौड़ गई, क्योंकि वह वादा करके आए थे और उनका चेहरा जो है अपने प्रयासों से, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, अचानक से ठंडा पड़ गया और वह हिचकिचाए। ही हेजिटेड, वह हिचकिचाए, टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट द रिसोसाइटेड द चाइल्ड। और फिर उन्होंने क्या किया कि बच्चे को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयास में और उसकी मदर, जो बच्चे की माँ, उसके प्रति अपने फ़र्ज के बीच में वो बैठ गए। और जो माँ खुद भी नाजुक स्थिति में थी और वह इतनी दुविधा में पड़ गए, इतनी दुविधा तेज हो गई कि उसे हल करने के लिए उसने कोई सजग कोशिश नहीं की। और the dilemma was so urgent he did not solve it. Consequently, blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless, and not yet out of the either. Upon her side, his haste was desperate, a frantic race against her ebon strength. और चूँकि माँ जो है वो नाजुक स्थिति में थी और दुविधा बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी, उन्होंने कोई सजग कोशिश जो है वो नहीं की थी हल करने के लिए, और यूँ ही भावनावश उन्होंने बच्चे को नर्स को दे दिया, डॉक्टर एंड्रयू ने, और अपना ध्यान जो है वो सुजैन मार्गन की तरफ जो है वो करते हैं। एंड जो कि बहुत ही बेसुध पड़ी हुई हैं, उनकी नाड़ी ऐसा लग रहा है मानो चल नहीं रही हैं, और उसके पास रखे जो केमिकल है क्लोरोफॉर्म, उससे भी वह नहीं जागी है। उसका उतावलापन जो है वो निराशा भरा था और उनकी घटती हुई ताकत के विरुद्ध एक निराशा जो है वो दौड़ पड़ी थी। ओके, हिज हेस्ट was desperate, a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass ampoule and inject the medicine. Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. After a few minutes of feverish effort, her heart strength, he saw that he might safely
leave her, he swung round in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. ओके और उन्होंने इंजेक्शन लगाया सुजैन को और बेजान सी महिला को फिर से होश में लाने की भरकस कोशिश की। कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी और कुछ मिनटों के पश्चात जब उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रयास किए उसके बाद हृदय को उनके ताकत मिली और उन्हें लगा कि वो जो है सुजैन को सुरक्षित छोड़ सकते हैं। और फिर वह घूमे और उनके जो बाल थे वो पूरी तरीके से भीग चुके थे, भवें जो है वो भीग करके चिपक चुकी थी और इस तरीके से उन्होंने सुजैन को उस हाल में फिर छोड़ा। ओके, वेयर इज़ द चाइल्ड। और फिर डॉक्टर एंड्रयू जो है वो घबरा कर कहते हैं कि वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा जो है वो कहाँ पर है। देन द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन्ड गेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। और जो मिडवाइफ है दाइमा, वो घबराई सी मुद्रा में कहती हैं कि उन्होंने उसे बिस्तर के नीचे रख दिया था। देन इन अ फ्लैश एंड्रयू knelt down, flashing amongst the sudden newspaper below the bed. He pulled out the child, a boy perfectly formed. The limp, warm body was white and soft as tallow. The card hastily slashed lay like a broken stem. और जो एंड्रयू है वो पूरी तरीके से नीचे झुक करके घुटनों के बल और कुछ मैले जो अखबार जो है उनके बीच इधर उधर ढूंढते हुए बिस्तर के नीचे उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला। एंड देन आफ्टर वह पूरे शरीर वाला बच्चा था, दैट मीन्स वो पूरा परिपक्व था। एंड उसका जो शरीर है वो लचीला था, गर्म था और सफ़ेद था, शरीर बहुत सॉफ्ट था चर्बी की तरह। और उसकी जो नाल है वो क्या है, जल्दी से काट दी गई थी और एक टूटी शाख की तरह वो पड़ी हुई थी। उसकी सुंदर बनावट वाली जो चमड़ी है वो चिकनी थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, नाजुक थी और एक पतली सी गर्दन जो कि इधर उधर लुढ़क रही थी और शरीर के अंग मानो जो है हड्डी से रहित थे। द लिम्स seemed boneless. Okay, students. Now, next part we'll learn about that in a next video. Okay, thank you.